हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज हम इंग्लिश का एक नेक्स्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर, सरेंडर करना कोई भी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कुछ बांटना किसी को। डोनेट कोई दान करना। डिपॉजिट मीन्स कहीं पे कुछ सबमिट करना, जमा करना। ठीक है, तो गिव इन का हो गया हमारा सरेंडर। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल भरना है हमें। योर मदर इज सीरियसली इल, यू ब्लैंक लीव फॉर होम एट वंस। अब मम्मी बीमार है, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग विल है। स्ट्रॉन्ग एक बात है अपने आप में कि अगर मम्मी बीमार है तो हमें जाना ही जाना होगा। ऑब्लिगेशन नहीं, एक स्ट्रॉन्ग। और जब भी ऑब्लिगेशन के केस में और स्ट्रॉन्ग बात कही जाए तो उसके लिए हमारा यूज होगा मस्ट, इसलिए इसका आंसर आएगा मस्ट। नेक्स्ट है, ऐसी कोई कंडीशन जिसमें जो काम करना बहुत ही ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही टोल्ड ऑल ब्लैंक द इंसिडेंट। किसी भी कोई भी बात बता रहे, कोई घटना किसी ने भी जब भी कोई देखी होगी उसके बारे में किसी और बंदे से जब वो शेयर करेगा तो इंसिडेंट के बारे में बताएगा, मतलब अबाउट आ जाएगा इसका आंसर। 49, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। आई एम गोइंग होम द डे ब्लैंक टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो, इसमें तो ये साफ साफ इसके साथ अटैच ही हो रहा है कि डे आफ्टर टुमारो ही आएगा, बाकी तो इसके साथ फिट भी नहीं बैठ रहे हैं। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीपोजिशन के आ गए इस वाले पेपर में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द ब्लैंक। मोहन गेज्ड द स्काई इन द होप ऑफ रेन। गेज्ड जो वर्ड है वो अपने साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लेता है। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते, कल के पेपर में भी हमारे पास आया था, जैसे रिजम्बल आया था, वो भी टू लेता है अपने आप में हमेशा। ऐसे गेज्ड अपने पास एट प्रीपोजिशन लेता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें पैसिव वॉइस बतानी है, तो हैव दे डन द वर्क। हैव का पैसिव होता है हैज़, इसमें हैज़ देखेंगे हम एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। हैव का पैसिव देख लिया हमने और हमारा फर्स्ट वर्ड से ही क्वेश्चन कंप्लीट। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म इन द फिलिंग इन द ब्लैंक। द हेडमास्टर ब्लैंक टू मीट यू। हेडमास्टर ब्लैंक, ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसमें क्या आएगा, द हेडमास्टर के अकॉर्डिंग वांट्स आ जाएगा हमारे पास। हेडमास्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आ जाएगी हमारे। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। हैज सचिन नॉट ब्रोक द रिकॉर्ड हेल्ड बाई ब्रेडमन हु मेड 10,000 रन इन हर कैरियर। तो यहाँ पे हमारे पास हमें ब्लैंक जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है, तो नॉट ब्रोक्ड, ब्रेक्ड कोई वर्ड नहीं होता हमारे पास, ब्रोकन होता है। ब्रोक की फॉर्म होती है ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, तो थर्ड फॉर्म में हमारे पास ब्रोकन आएगा। ब्रिक्ड कोई वर्ब नहीं होते हमारे पास, इसलिए आंसर बी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक है हमारे पास, हैड द पुलिस देन द थीव्स फ्लेड। तो इसके साथ हमारे पास देन कंजक्शन है, और देन कंजक्शन अपने पास नो सूनर लेता है। ठीक है, देन कंजक्शन अपने साथ नो सूनर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे नो सूनर आएगा। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। टेंस की फॉर्म फिल करनी। सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाहिल इट। सी जम्प्ड, ईडी लगा हुआ है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, और वाहिल टाइम बता रहा है कि जब ट्रेन चल रही थी, तो मूविंग कंडीशन की बात हो रही है, तो वाज मूविंग आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, और मूविंग मतलब जब ट्रेन चल रही थी, तो वाज मूविंग आ जाएगा। आईएनजी वाली एक ही फॉर्म है हमारे पास। 56 क्वेश्चन देखिए। चेंज द नरेशन टू रिपोर्ट स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। तो जब भी हम रिपोर्टिव स्पीच को चेंज करते हैं तो आई सेड टू हमारा चेंज होता है आस्क्ड में। अब इस क्वेश्चन के आप एक बार ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे,
और बिना मेहनत के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई सेड टू आस्क में चेंज होता है, इसलिए ये हमारा आंसर है, बाकी किसी में भी आस्क नहीं है। यहाँ भी सेड टू छोड़ दिया, यहाँ पे सेड टू, यहाँ टोल्ड लिख दिया। सेड टू हमारा आस्क्ड में चेंज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। सिनिक्योर, सिनिक्योर वन वर्ड का मतलब होता है एन ऑफिस हु विद नो वर्क विद हाई पे। कोई ऐसा ऑफिस हमारा जिसमें वर्कलोड कम हो और पेमेंट ज़्यादा मिलती हो। वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ को बोलते हैं हर्मिट। बाकी ये जो दो हैं इनके लिए हमारे पास कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसे एक नॉर्मल सी सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया, मतलब सर्जरी हमारी एनेस्थीसिया के बिना ही करती है, इसका हमारे पास कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्यों ये ऐसे ही कोई भी सेंटेंस उठा के दे रखे हैं। क्योर बाई नेट्रोपैथी, तो नेट्रोपैथी खुद ही होते हैं वो, इसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है। चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है सेंड फॉर, सेंड फॉर का मीनिंग बताना हमें। कॉल समवन इन, कॉल समवन इन होता है हमारा सेंड फॉर का मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 59, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। टर्न आउट, टर्न आउट फ्रेजल वर्ब का हमें मीनिंग बताना है। टू इवेक्ट समवन। सेकंड है टू किल समवन को नॉक ऑफ बोल सकते हैं हम, टू किल समवन नॉक ऑफ। टू रेडिक्यूल समवन मेक फन ऑफ या लाफ एट, किसी के ऊपर हंसना या किसी का मजाक बनाना। टू गिव लीगल नोटिस टू समवन सर्व नोटिस, इसी से मिलता जुलता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अभी इतना लंबा एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें हमें फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब बताना है। साफ साफ दिख रहा है फेयर वेदर फ्रेंड मतलब, इसको अगर हम मीनिंग भी निकाल के देखें, साफ वेदर के फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ, जो अच्छे में हमारा साथ दे। फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस, हमारे अच्छे टाइम में हमारा साथ देने वाले सक्सेस के टाइम पे। तो ये हमारा बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको हमने फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व कर लिया है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।